हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता आपके सामने फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के कुछ क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है और सीबीएसई बेस्ड क्वेश्चन है। अलग अलग पैटर्न की क्वेश्चंस सीबीएसई ने पूछा है जो डिफ़िकल्ट है। मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। तो आज मैं नया क्वेश्चन के साथ लेके आ रही हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की ये सवाल है। इस सवाल में हम देख रहे हैं कि हमारा क्या गिवन है। इन द गिवन फिगर ABCD इज अ रेक्टेंगल इन विच डायग्राम जो गिवन है ABCD AC इक्वल टू 17 सेंटीमीटर, एंगल BCA इक्वल टू थीटा एंड साइन थीटा इक्वल टू 8/17। अब देखिए, इतना सारा चीज़ हमें गिवन है। अब हमको इसमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD और पेरीमीटर, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ABCD मीन्स हमको रेक्टेंगल का एरिया और पेरीमीटर निकालना है। तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास गिवन क्या क्या है। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिखना शुरू करते हैं। सॉल्यूशन गिवन है मेरे पास AC इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। AC गिवन है हमारा इसमें 17 सेंटीमीटर, एंगल BCA इक्वल टू थीटा दिया हुआ है, एंगल BCA थीटा गिवन है और गिवन है साइन थीटा इक्वल टू 8/17। अब देखिए, साइन थीटा दिया हुआ है हमारा 8/17। मैं आपको डायग्राम अच्छे से समझाती हूँ। डायग्राम लेके चलती हूँ। हमारा क्या है, ट्राइंगल रेक्टेंगल गिवन है, ठीक है। एक रेक्टेंगल गिवन है जिसको नाम दिया है ABCD। ये रेक्टेंगल का हाइपोटेनस दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर मेंशन है और एंगल थीटा है। अब देखिए, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का हर एंगल 90 डिग्री होता है, ये हम लोग सब जानते हैं, हर एंगल 90 डिग्री होता है। अब इस रेक्टेंगल का हम लोग अगर अच्छे से ध्यान से देखें तो ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें हम लोग इसको हाइपोटेनस मान सकते हैं। अगर हम यहाँ ध्यान से देखें इस ट्राइंगल को, ये निकल के आता है हमारा, लेकिन ABC और एंगल जो गिवन है यहाँ गिवन है थीटा, तो ये 70 डिग्री। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो निकालते हैं राइट एंगल ट्राइंगल पर निकालते हैं। तो मेरा राइट एंगल है जो B पे है और अपोजिट साइड ऑफ थीटा इज परपेंडिकुलर माना जाता है, जैसा हम लोग पढ़े हैं। तो इसी ट्रायंगल को अगर हम सीधा बनाएं, सीधा लें, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A, ये होगा B और हमारा जो एंगल है वो C पे है थीटा। तो इस तरह से हमारा कुछ आएगा और जिसमें से AC गिवन है हमारा 17 सेंटीमीटर। बन गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और हम क्वेश्चन में देखेंगे कि हमारा जो गिवन था साइन थीटा 8/17, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक ये ट्राइंगल में हमारा जो साइड दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर, तो AB है जो मेरा 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। क्योंकि हमें ही पता है कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस और इसका वैल्यू हमको गिवन था 8/17। हो गया, समझ में आ गया। तो अब हमें यहाँ से क्या निकालना होगा, बेस निकालना होगा। अगर मुझे BC पता चल जाता है, बेस जो भी वैल्यू आया, तो इसका अगर हमें BC पता चल जाता है तो हमारा जो रेक्टेंगल है ABCD, इसमें से हमारा जो परपेंडिकुलर गिवन है ये गिवन है 8 सेंटीमीटर और हमें BC निकालना है जो यहाँ पर बेस का काम कर रहा है ट्रायंगल का।
अगर पाइथागोरस थ्योरम से हम बेस निकाल लेते हैं तो इस रेक्टेंगल का BC हमें पता चल जाता है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या निकालेंगे, इस रेक्टेंगल का बेस निकालेंगे। इसके लिए हम यहाँ पे भी इस रेक्टेंगल को डिनोट करते हैं, लेट ट्राइंगल, ये लेट नहीं, यहाँ हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ABC हमारा जो गिवन है साइन थीटा 8/17, तो हमारा AC है 17 और AB है 8। लिख सकते हैं हम लोग ऐसा, के भी लिख सकते हैं क्योंकि रेशियो में ये भी सही रहेगा। अगर हम ऐसे करेंगे तो हम बाय पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू जाएंगे और हमारा जो निकलेगा AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हमको क्या निकालना है, बेस निकालना है, यानी BC स्क्वायर निकालना है। तो BC स्क्वायर क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। ओके, हम ट्राइंगल यहाँ पे सीधा करके ड्रॉ कर दे रहे हैं ताकि आपको याद रहे, मैंने समझा भी दिया है। ए एंगल हमें C पे लेना है, थीटा याद रखिएगा, और ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, तो मेरा गिवन है, हमें क्या चाहिए, BC चाहिए। BC क्या है यहाँ पे, हाइट ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, हाइट नॉट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। तो AC स्क्वायर मेरा कितना गिवन है, 17 स्क्वायर, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर 8K होल स्क्वायर मेरा क्या आ गया, 289K होल स्क्वायर, और यहाँ आ गया 64K होल स्क्वायर, K स्क्वायर और K स्क्वायर आ गया। तो मेरा क्या बचा यहाँ पे, 225K स्क्वायर। तो BC हमारा निकल करके आया 15K। ओके, ये हुआ, BC निकल गया। इट मीन्स कि रेक्टेंगल का हमें यहाँ पे 15 सेंटीमीटर मिल गया। ये मेरा 8 सेंटीमीटर है। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। फर्स्ट क्वेश्चन में आइएगा, देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। अब सब जानते हैं, ये हम बहुत बचपन से ही पढ़ रहे हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है, क्या होता है, ABCD का लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ब्रेथ क्या हो गया, लेंथ हुआ हमारा 15 इंटू ब्रेथ हो गया हमारा 8, और निकल के हमारा आया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब यही हम निकाल दे रहे हैं एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ABCD। ये भी सबको पता होना चाहिए, L इंटू B। तो मेरा क्या आना चाहिए, रेक्टेंगल का पेरीमीटर इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू लेंथ हमारा क्या है 15 प्लस ब्रेथ हमारा क्या है 8, 2 इंटू 3 2 46 सेंटीमीटर। ओके, ये रहा हमारा सॉल्यूशन। पेरीमीटर निकल गया। टोटल क्वेश्चंस में हमें आंसर मिल गया। बस इस डायग्राम को हमें समझना है, जो शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं वही चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
अब हम बनाते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन बताने जा रही हूँ वो क्वेश्चन है 2019 का क्वेश्चन, इसलिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है। देखिए 19 में क्या क्वेश्चन पूछा गया था। पहला क्वेश्चन, इफ़ cot a प्लस 1 बाई cot a बाई 1 प्लस cot a इक्वल टू 2, then find the value of cot a square plus 1 by cot a square। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन ये है, इफ़ cot a प्लस 1 बाई cot a इक्वल टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cot स्क्वायर a प्लस 1 बाई cot स्क्वायर a। हमें बस यही फाइंड करना। देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। गिवन क्या है, cot a प्लस 1 बाई cot a इक्वल टू 2, ये हमारा गिवन है। और फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमारा cot स्क्वायर a प्लस 1 बाई cot स्क्वायर a इक्वल टू क्या होगा। तो हम इसी इक्वेशन से आते हैं, cot a प्लस 1 बाई cot a इक्वल टू 2। तो इसमें क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, मेरा निकल के क्या आएगा, cot a प्लस 1 बाई cot a का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर होगा cot स्क्वायर a प्लस 1 बाई cot स्क्वायर a प्लस 2 cot a cot 1 बाई cot a इक्वल टू 4। तो cot a और 1 बाई cot a कैंसिल हो जा रहा है, तो हमारा जो बचेगा वो बच जाएगा cot स्क्वायर a प्लस 1 बाई cot स्क्वायर इक्वल टू cot स्क्वायर a प्लस 1 बाई cot स्क्वायर a हमारा बचेगा 4 माइनस 2। इट मीन्स हमारा जो फॉर्मूला आ गया cot स्क्वायर a बाई 1 cot स्क्वायर a इक्वल टू 2, ये हमें मिला। ठीक है, ये आंसर हो गया जो हमें निकालना था। क्या फाइंड करना था, cot स्क्वायर a प्लस 1 बाई cot स्क्वायर a फाइंड। ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इफ़ √3 tan थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा। तो फ्रेंड यहाँ हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताया, क्योंकि उसका यूज़ ज़्यादा नहीं था इस एक्सरसाइज में। तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे। वो हमारा जो फॉर्मूला होगा वो है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला। इनके साथ दो और फार्मूला है जो रेगुलर बेसिस पे ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ होते हैं। तो यहाँ हम सिर्फ रेशियोज फाइंड कर रहे थे, तो फार्मूला का ज़्यादा यूज़ नहीं था, बट मैं यहाँ आपको बताऊँगी कि ये फार्मूला यूज़ कैसे किया जाता है। तो हमें गिवन क्या है, नाउ सॉल्यूशन इज √3 tan थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा, ये गिवन है। फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें करना है sin थीटा क्या होगा। तो हम इस इक्वेशन से आएंगे, √3 tan थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा, tan थीटा इक्वल टू 3 बाई √3 sin थीटा। अब tan थीटा का क्वेश्चन रेशियो में फॉर्मूला क्या होता है, sin थीटा बाई cos थीटा होता है, हम लोग जानते हैं इसको। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं sin थीटा बाई cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाना है, 3√3 sin थीटा। अब sin थीटा कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे हमारा जो आएगा
कॉस थीटा इक्वल टू √3/3 आएगा। दोनों को अपोजिट साइड लेकर के आएंगे तो ये वैल्यू हमारा मिल जाएगा। अब √3 से कैंसिल करें तो नीचे क्या √3 बच जाएगा, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ गया 1/√3। अब हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हमें कॉस थीटा का वैल्यू पता है तो वी नो क्या नो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए हमें क्या निकालना है, साइन थीटा फाइंड क्या करना है, साइन थीटा, ये है सवाल। और हमें फॉर्मूला पता है उससे हमने निकाल लिया और हमारे पास कॉस थीटा इक्वल टू 1/√3 जो गिवन था उससे वैल्यू हमने निकाला था कॉस थीटा इक्वल टू 1/√3। तो 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर पुट करने से आया तो मेरा वैल्यू क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/3, यही होगा √ वैल्यू निकल के क्या आना है 3 एलसीएम लिए 2/3 √3। ये हमारा आंसर हो गया साइन थीटा। इस सवाल के साथ हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक्सरसाइज ख़त्म होता है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे मैसेज करें। जो भी प्रॉब्लम है मुझे बताएं, मैं जल्द से जल्द सॉल्व करने का पूरा कोशिश करूँगी। और आपके सारे प्रॉब्लम जो भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है आप डाल सकते हैं, मैं उस मैसेज का भी रिप्लाई करूँगी, उसकी सॉल्यूशन आपको करके दूँगी, अच्छे से समझाऊँगी ताकि आपकी परेशानी कम हो और आप जल्द से जल्द इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर पाएँ। सारे ट्रिग्नोमेट्री के मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो सीबीएसई के थ्रू पूछा गया है डिफरेंट पैटर्न का मैंने बताया है। और अगर कुछ वैसा क्वेश्चन आपको लगता है जो नहीं बन सकता है आप मुझे ज़रूर मैसेज करें कमेंट बॉक्स में, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। धन्यवाद। नेक्स्ट टाइम मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेकर के आऊँगी, कुछ फॉर्मूलेज लेके आऊँगी और आपको उसे समझाने की चेष्टा करूँगी। इसके साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। थैंक यू।